दोस्तों हम लोग नीचे सो जाते हैं। क्या करें, गर्मी इतनी लगती है ना कि क्या करें। कूलर चलती रहती है फिर भी इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है तो नीचे ही सोना पड़ता है। रात में बेड में बहुत गर्मी लगती है तो नीचे ही सो जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कम लगती है। और यहाँ पे दूध मैं छान रही थी, दूध गरम करूँगी और चाय बनाऊँगी। तो चाय बनाने से पहले, गरम करने से पहले मैं छान लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि कचड़े वचड़े रहते हैं दूध में, तो छान के ही गरम करती हूँ। और यहाँ दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिए हैं और मुझे बनाना था स्वामी जी के लिए नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे काट रही थी प्याज और टमाटर। तो प्याज और टमाटर काट लूँगी। प्याज तो काट लिए मैंने, टमाटर भी काट लेती हूँ। टमाटर कट करके फिर बनाऊँगी नाश्ता दोस्तों, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, सुबह का टाइम इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो ये अभी दूध गर्म हो जाएगी तो एक तरफ मैं चाय बनाने के लिए रख दूँगी, एक तरफ नाश्ता बना लूँगी। और यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया और ये बना रही नाश्ता। नाश्ते में आज बना रही पोहा, क्योंकि कल बनाई थी मैगी और आज बनाऊँगी पोहा। तो चाय भी बन गई है दोस्तों। तो चाय बन गई तो मैं स्वामी जी को सोच रही थी छान के दे देती हूँ, फिर मैं अपना ये काम करूँगी जब तक वो चाय पियेंगे, जब तक मैं नाश्ता बना लूँगी। तो स्वामी जी नहा के आ गए थे, तो नहा के आने के बाद चाय भी बन गया था, तो मैंने सोचा उनको चाय दे देती हूँ, तो वो पीते रहेंगे चाय, तो उनको दे देती हूँ चाय। और यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो पोहे में स्वामी जी हमेशा बोला करते हैं थोड़ी सी चीनी डाल दिया कर, तो मैं थोड़ी सी चीनी डाल दी इस पोहे में। तो बाकी के मसाले डाल दिए थे, बस चीनी थोड़ी सी डालना था तो चीनी डाल दिए थे। और स्वामी जी को चाय दे दी हूँ तो वो पी रहे हैं चाय। और हरी मिर्ची नहीं थी ना, तो मैंने लाल मिर्ची ही डाल दी है पोहे में, तो अच्छी लग जाएगी वैसे तो। और यहाँ पे चाय पीते पीते मैं नाश्ता भी बना रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना कि अलग से बैठ के मैं चाय पीऊँ फिर नाश्ता बनाऊँ। और ये पोहा धो के रखी थी तो एक दूसरे में ये चिपक जाते हैं ना, तो इसको मैंने सोचा अलग अलग कर लेती हूँ पहले, क्योंकि ये एक दूसरे में ऐसे चिपक जाते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो मैं ऐसे छुड़ा लेती हूँ फिर डालूँगी, तो डाल भी देती हूँ दोस्तों। और यहाँ पे चाय पीते पीते नाश्ता बना रही थी, अलग से टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा चलो चाय पीते पीते कर लेती हूँ। तो चाय पीते पीते नाश्ता भी बन जाएगा अभी। और मेरे ख्याल से लगभग पोहा बन ही गया है। तो पोहा बन गया है, अब दोस्तों स्वामी जी को दे देती हूँ तो वो खा लेंगे। सुबह के टाइम उनको लेट भी होने लगता है, तो जल्दी जल्दी बना के दे देती हूँ उनको, वो खा लेंगे। फिर जल्दी जल्दी करने लगते हैं, फिर खा भी नहीं पाते, लेट होने लगती है तो बोलते हैं मैं नहीं खाऊँगा, थोड़ी सी खाएँगे। और उनकी तो हमेशा की आदत प्लेट पर छोड़ देते हैं, तो दे देती हूँ, जल्दी से खा लेते हैं वो। और आज नमकीन नहीं थी तो इस पे मैं प्याज और नींबू बस डाल दूँगी, नमकीन के बिना स्वामी जी भी बोला करते हैं। बन गई दोस्तों पोहा, खा लो आप लोग भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मुझे आज सुबह सुबह भूख लगने लग गई है, तो मैं सोच रही पहले खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, फिर इसके बाद बाकी का काम करूँगी। इसलिए भूख लग रही है क्योंकि मैं रात में खाना ढंग से खाई नहीं थी, क्योंकि मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं एक ही रोटी खाई थी, तो एक रोटी में होता क्या है। तो भूख लगी है तो नाश्ता करूँगी। ये स्वामी जी ने पोहे छोड़ दिए थे, उनकी आदत है वो जब भी नाश्ता करेंगे ना, जब भी प्लेट में थोड़ी सी छोड़ देते हैं। तो वो जा चुके हैं, मैं उनके लिए चाय नाश्ता सब बना दी थी, तो वो अभी चले गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 बज चुके हैं। और मैंने यहाँ पे कर लूँ नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत लगने लग जाती है। तो मैं सोच रही पहले आज नाश्ता कर लेती हूँ फिर काम करूँगी, नहीं तो मैं बाकी दिन पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद नाश्ता करती हूँ। तो वैसे भी नाश्ता तो बहुत कम ही बनता है, कल से हो रहा है जो नाश्ता बनने लग गया, क्योंकि स्वामी जी इस समय सुबह जाने लग गए ना, धूप बहुत लगने लग गई है। तो स्वामी जी सुबह चले जाते हैं और 2 बजे तक में आ जाते हैं, 2 बजे 2:30 बजे 2-2:30 बजे आ जाते हैं। तो कल भी बनाई थी नाश्ता, तो कल मैगी बनाई थी, आज पोहे बनाई हूँ। समझ में नहीं आया करता रोज़ रोज़ बनाएं क्या, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को खा भी नहीं सकते ना, स्वामी जी परेशान हो जाते हैं एक ही एक चीज़ बनाती है करके। तो आज बनाई हूँ पोहे, उनको पोहे बहुत पसंद है, तो पोहे बनी है। तो पहले तो मैं करूँगी नाश्ता, फिर बाकी का काम करूँगी। बाकी का काम, बर्तन पड़े हैं
चाय नाश्ता वाली बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा पड़े हैं। ये सब करने के बाद फिर खाना पीना बनाऊंगी। और इस समय मैं पहले खाना बनाती हूँ, फिर इसके बाद नहाती हूँ, क्योंकि गर्मी इस समय 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लगने लग गई है ना। तो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर नहाती हूँ। फिर नहाने के बाद रोटी बनाओ ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाओ, तो मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। तो किस किस को नाश्ता करना है दोस्तों, आ जाओ, मैं कर रही नाश्ता। और आज नमकीन नहीं है तो मैंने इसमें प्याज डाले हैं और नींबू डाले हैं, बस। नमकीन नहीं थी, आज ही ख़त्म हुई है नहीं नमकीन, तो नहीं डाली मैं। सही है, मुझे पोहे पसंद नहीं है ज़्यादा, बहुत कम ही पसंद आते हैं मुझे, इसलिए बनाने का भी मन नहीं होता। तो कर लिया दोस्तों मैंने नाश्ता, और मुझे खानी थी दवाई, तो मैंने सोचा दवाई खा लेती हूँ, फिर इसके बाद काम करूँगी। एक तो सुबह सुबह ना किचन में पूरी धूप आ जाती है, तो कुछ काम करने का फिर मन नहीं होता। तो सोच रही थी जल्दी जल्दी से कर ही लेती हूँ, नहीं तो इधर और पूरा धूप आ जाएगा। पहले दवाई खा लेती हूँ। खा लिए दोस्तों मैंने दवाई, और यहाँ पे पूरा धूप आ गया है, और अभी कुछ काम करने का मन नहीं करता। अभी ये पूरा बर्तन रखे हैं, बर्तन साफ़ करूँगी और पूरा किचन साफ़ करूँगी। फिर पहले सबसे पहले तो किचन साफ़ करके फिर किचन का गेट बंद करके उधर का काम करूँगी। इधर पूरा धूप आ जाती है, ये खिड़की है ना, खिड़की से ये पूरा धूप आ गई है। लेकिन मैं सोच रही अभी नहीं छोड़ सकती ना बर्तन, और फिर सफाई नहीं छोड़ सकती, तो करके रख देती हूँ, फिर उधर का करूँगी। तो पहले मैं धो लेती हूँ दोस्तों, बर्तन धो लेती हूँ। तो मैंने कर ली है दोस्तों, किचन की पूरी सफाई कर ली है, पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पूरा मैंने कर लिए हैं साफ़, और यहाँ पे धूप आ गई है, तो मैंने पूरी नीचे झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दी हूँ। तो अब थोड़ी देर किचन को बंद करके रख दूँगी। और बालकनी से भी धूप आती है ना, तो मैंने बालकनी भी पूरी साफ़ कर दी है, और बालकनी का गेट बंद कर दूँगी, तो धूप नहीं आएगी। और बाहर वाली गेट से हवा बढ़िया आ रही है, तो गेट खुली रहेगी, और बालकनी कर देती हूँ बंद, धूप आ रही है। ये देखिए, ये पूरा धूप आ रही है। तो अब मैं करूँगी दोस्तों अंदर वाली रूम की झाड़ू पोछा और बाहर वाले रूम की झाड़ू पोछा, बस 2 ही रूम बचे हैं झाड़ू पोछा के लिए। तो जब तक मैं इन दोनों को झाड़ू पोछा करूँगी, जब तक किचन की धूप ख़त्म हो जाएगी, जब मैं बनाऊँगी खाना। अभी इन्हीं कामों में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बाहर वाले रूम पे कुर्सी टेबल और फिर पंखा ये सब रखाए रहते हैं ना, तो उधर इधर खिसकाना, उधर उधर करना तो हो जाता। और ये हमारी बेड बिना मतलब का, इतनी गर्मी है ना दोस्तों, हम लोग इतने महंगे से इतनी महंगी लिए थे ये बेड और गद्दे। तो गद्दे में बेड और गद्दे में सोते हैं तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है ना, तो हम लोग बाहर ही सो जाते हैं, बाहर कूलर लगा के नीचे ही सो जाते हैं। नीचे कुछ नहीं लगती, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गुस्सा भी आता है, इतनी महंगी लिया और इसमें अब सोने को नहीं होते, गर्मी में नींद ही नहीं आती इस पर। सर्दी में तो सही है, लेकिन गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। और अंदर वाले भी रूम पे भी थोड़ी बहुत धूप आती है, लेकिन अंदर में मेरा उतना ज़्यादा काम नहीं रहता जितना ज़्यादा काम बाहर वाले रूम पे रहती। बाहर वाले रूम पे बहुत ज़्यादा काम रहता, बार बार किचन का काम, बाहर वाले रूम में, मतलब बाहर वाले रूम में सारी काम होते हैं। अब अंदर वाले रूम पे बहुत कम, अंदर वाले रूम पे बहुत ही कम काम होता है। तो चलिए दोस्तों, कर लेती हूँ मैं झाड़ू पोछा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों मैंने झाड़ू पोछा लगा लिए और अब मैं काटूंगी सब्जी। और सब्जी मैंने ये ले लिया है परवल और आलू, और साथ में ये अंगूर रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा सब्जी काटते काटते अंगूर भी खा लूँगी, क्योंकि शाम को खाती हुई अंगूर ना, तो फिर स्वामी जी बोलते हैं तुझे इतना सा भी टाइम नहीं मिलता कि तू सुबह अंगूर नहीं खा सकती। तो मैंने सोचा अभी सब्जी काटते काटते ये भी खा लूँगी, तो खा लेती हूँ दोस्तों। फिर स्वामी जी बहुत गुस्सा करते हैं, बोलते हैं मैं इतना महंगा लेके आता हूँ तेरे लिए और तू खाती नहीं। तो खा लेती हूँ दोस्तों। कल शाम को खा रही थी, तो बोल रही थी शाम को मत खाया कर, सुबह खाया कर, तो खा लूँगी।
लूँगी अभी और साथ में सब्ज़ी भी काट लेती हूँ दोस्तों। तो जल्दी जल्दी से काट लेती हूँ और खाना भी जल्दी बना लेती हूँ। टाइम भी बहुत हो रहा है। स्वामी जी वैसे भी 2 बजे तक आएंगे, 2-2:30 बज जाता है उनको आने में। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो नहाऊँगी खाना वाना बना के। तो बना लिए दोस्तों मैंने रोटी, सब्जी बन गई, रोटी भी बन गई। रोटी मैंने सिर्फ अपने लिए बस बनाया है, स्वामी जी के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि वो जब आएंगे जब बना दूंगी। क्योंकि जब तक वो आएंगे जब तक ना रोटी एकदम से कैसे ठंडी हो जाती है और कैसे हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो मैं अपने लिए बस बनाई हूँ, जब वो आएंगे जब उनके लिए तुरंत बना दूँगी। और मैं अभी जा रही नहाने के बाद वैसे भी कितनी गर्मी लगने लग गई है और चिपचिपा सा होने लग जाता है गर्मियों में, पसीना निकलने लगती है। तो नहा लेती हूँ दोस्तों, फिर आपसे बात करती हूँ। फिर आपसे तो बातें होती रहेगी, तो पहले नहा लेती हूँ। तो नहा लिए दोस्तों मैंने, और नहाने के बाद मैंने सोचा रोटी खा लेती हूँ। तो स्वामी जी का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ जाएंगे। तो मैंने सोचा 5-10 मिनट रुक लेती हूँ, वो आएंगे तो साथ में ही खाना खा लेंगे। तो मैं उनके लिए रोटी सेक के रख रही थी, तो अभी फ़ोन की तो बोल रहे थे आ रहा हूँ। तो अब वो आ जाएंगे जब भी रोटी खाएंगे दोस्तों। जब तक मैं हवा में थोड़ी हवा ले लूँ कूलर की। वैसे भी इतनी गर्मी लग रही है ना कि कूलर पंखे सब फैले हैं गर्मी के आगे। तो आ जाएं दोस्तों स्वामी जी जब खाएंगे खाना। तो दोस्तों स्वामी जी तो आ गए हैं, लेकिन वो लेके आए थे चावल। तो चावल की पॉलीथीन जो है ना वो उल्टी हो गई थी, तो पूरी बैग में भर गई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको खाली कर रही थी और स्वामी जी की बोतल में पानी था, तो पानी एकदम गर्म हो गया था। तो पूछ रही थी उनसे कि पानी इतना गर्म क्यों है। तो धूप इतनी है ना इसलिए गर्म हो जाती थी। स्वामी जी को सामान लेके आए थे, टूथपेस्ट, चावल, मिर्ची, ये सब चीज़ें लेके आए थे, क्योंकि चावल, टूथपेस्ट ये सब ख़त्म हो गया था। और रोटी बन गई थी, तो स्वामी जी कचौड़ी भी ले आए थे। कचौड़ी के साथ कढ़ी मिल रही थी इसलिए ले आए थे, क्योंकि उनको कढ़ी अच्छी लगती है और मैं बनाती हूँ तो उतनी अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती है लेकिन खट्टी नहीं हो पाती, तो ले आए थे। तो मैं पूछ रही थी कि क्यों ले आए। और ये चावल पूरी फैल गई थी, तो पूरी चावल को उठा रही थी मैं एक एक करके, क्योंकि एक एक दाने के लिए ही तो सुबह से शाम तक स्वामी जी धूप में जाते हैं दोस्तों, इसी दाने के लिए। एक वक्त का खाना ही नहीं मिलता, तो पता चल जाता है कि दाने का कितना कीमत होता है। भूख लगती है ना, जब पता चल जाता है कि दाने का कितना कीमत होता है। 1 किलो चावल लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं एक एक करके सभी को उठा रही थी। तो इसी चावल के लिए, रोटी के लिए दोस्तों सुबह से शाम तक स्वामी जी मेहनत करते हैं धूप में। तो मैं एक एक करके सबको उठा रही थी, उठा के सबको रख लेती हूँ। पूरी फैल गई थी, क्योंकि पॉलीथीन फटी नहीं थी लेकिन पॉलीथीन उल्टी हो गई थी, तो पूरी बैग में, और खोली तो पूरी नीचे फैल गई, पूरे एकदम से फैल गया था। तो एक एक करके उठा रही थी। और यहाँ पे खा रहे थे खाना हम लोग दोस्तों। खाने में बनाया आलू परवल की सब्ज़ी, रोटी, छाछ, और सुबह की पोहे थी थोड़ी सी, वो भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे फालतू पे खाता है तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं नहीं फेंकती हूँ दोस्तों फालतू का। जब ख़राब हो जाता है थोड़ी बहुत किसी दिन, मैं कभी भी एक्स्ट्रा खाना नहीं बनाती, थोड़ी बहुत बचती है तो मैं उसको अभी खा लूँगी पोहे को, तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग को खाना है खाना तो आप भी आ जाओ। तो खा लिए दोस्तों हम लोग खाना, और अभी टाइम बहुत हो गए हैं, 2 बज रहे हैं। तो मैं अब थोड़ी देर सोऊंगी और वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।